रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। बसपा मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। मंडल और जिला स्तर के 300 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी बैठक में बुलाए गए हैं। आकाश आनंद की बसपा में वापसी पर इस बैठक में चर्चा होगी। आकाश को दोबारा अहम पद दिए जाने को लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। सूत्रों के अनुसार आकाश को दोबारा से कोई अहम पद फिर से मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और कई मुद्दों पर चर्चा इस दौरान इस बैठक में हो सकती है। और सबसे बड़ा एजेंडा जो इस बैठक का रहने वाला है, बसपा सुप्रीमो ने वापसी करवाई है आकाश आनंद की। मायावती ने अपने भतीजे की वापसी कराई, जिसके बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। कई मायनों में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे की पार्टी में वापसी हुई है। 41 दिनों बाद पार्टी में वापसी हुई और सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद ने माफी मांगी बसपा सुप्रीमो मायावती से, जिसके बाद काफी लंबी चर्चा इस बीच दोनों के बीच इस दौरान हुई। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया और ये निर्णय लिया कि अब आकाश आनंद की पार्टी में एक बार फिर से वापसी होगी। और वापसी के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है बसपा मुख्यालय में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कई चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। और साथ ही जो बड़ा मुद्दा रहेगा बैठक के दौरान वो ये कि बड़ा ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती इस दौरान कर सकती है। आकाश आनंद को फिर से बड़ा पद दिया जा सकता है। और अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, बड़ी बैठक बुलाई गई है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है, तमाम सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और मेन एजेंडा होगा कि आकाश आनंद की वापसी के बाद एक बार फिर से उनको बड़ा पद मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इसमें पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर से सभी को बुलाया गया है। इसमें दो मुद्दों पर बड़ी चर्चा हो सकती है। पहला मुद्दा यह हो सकता है जो पिछली बैठक मायावती ने बुलाई थी, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए थे। जो उनका बेस वोटर है, कोर वोटर है, वो खिसकता दिख रहा था। उसको फिर से अपने पाले में लाने, उनके घर घर तक जनसंपर्क अभियान, उनका दुख दर्द बांटने, ये सब तमाम दिशा निर्देश मायावती ने दिए थे। उस पर अब तक का क्या फीडबैक लेंगी, अब तक क्या काम कहां तक पहुंचा, जो निर्देश दिए गए थे उनका कितना पालन हुआ, क्या फील्ड में या फिर क्षेत्र में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, समाज में किस तरीके से हर वर्ग की भागीदारी वहां पर तय कर दी गई थी। अपने अपने समाज में को लेकर के समाज में उतरे और संगठन को मजबूत करें। दूसरा एक बड़ा मुद्दा बहन जी के पारिवारिक मामला था, जिसपे आकाश आनंद को कई बार निकाला जा चुका है, कई बार वापसी भी हो चुकी है। पिछले बार के बड़ी बैठक में आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था, बल्कि बर्खास्त करने के बाद उनके सभी अधिकार छीन लिए थे। और मायावती ने जो उत्तराधिकारी अपना आकाश आनंद को पहले बताया था अधिकारी पार्टी के होंगे, वो भी खत्म कर दिया था। हालांकि मायावती ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल हैंडल से दिया कि आकाश आनंद ने अपनी गलती मान ली है और उनकी फिर से एक बार उनको मौका देना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि उन्होंने जो पहले कहा था कि उनके जीते जी कोई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, तो उस बात पर वो आज भी कायम है। यानी इस पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं। आकाश हुई है, अभी तक कोई पद नहीं दिया गया है। सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिली है, इस बैठक में एक निर्णय कोई मायावती ले सकती है, कोई पद दे सकती है आकाश आनंद को। उस पद पर उनको काम करना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पारिवारिक लड़ाई या समझिए उनके ससुराल पक्ष से इस तरीके से उनको हवा दी जा रही है, उस पर कहीं न कहीं अब विराम लगेगा। और इस पर आकाश आनंद ने माफी भी मांगी थी। अब कभी सरकार ससुराल पक्ष का पक्ष नहीं लेंगे या फिर उनके भड़काए में नहीं आएंगे। मायावती जो मुखिया है पार्टी के, जो जैसा वो कहेंगी उसी हिसाब से पार्टी की गतिविधियां यानी उसकी संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा।
तो ये बड़े मुद्दे हैं। अभी 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम पदाधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, जी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी ये भी मिली है कि आकाश आनंद भी इस बैठक में आ सकते हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती थोड़ी देर बाद अभी इसी कार्यालय में होंगी। आप देख सकते हैं कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये जो बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे लगभग ज्यादातर लोग पहुंच जा चुके हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो की जब भी बैठक होती है तो टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से 11 बजे की बैठक है तो 10:30 बजे सबकी एंट्री हो जानी होती है। तो सभी लमसम लोग पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास मायावती जब पहुंचेंगी तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। अभी हाल में ही 14 तारीख को जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर वर्ग ने बनाया, हर पार्टी ने बनाया, और आज अगर बाबा साहब होते तो इस बात कंफ्यूज जरूर होते कि हम किसकी मदद करें, किस तरीके से कौन ज्यादा इसमें दिखा रहा है। क्योंकि इस बार बाबा साहब की जो जयंती है, चाहे बीएसपी की बात करें, बीएसपी बाबा साहब के नाम पर ही बीएसपी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसका अभियान चल रहा है। दलितों के घर भारतीय जनता पार्टी जो उनके कार्यकर्ता नेता जा जाकर के बाबा साहब के संघर्ष की गाथा बता रहे हैं। कांग्रेस अपने तरीके से बना रही है। समाजवादी पार्टी अपने तरीके से बाबा साहब को लेकर जो उनके आदर्श थे या फिर उनके जो सपना था उसको साकार करने की बात कर रही है। उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा हो सकती है। मायावती कह सकती है कि इस जो संकल्प को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और खासकर उनके समाज में जो दलित वर्ग है, जो बीएसपी का कोर वोटर है, उसको उस पर किस तरीके से अगली पार्टियों का प्रभाव न पड़े, बीएसपी में बने रहें और संगठन को मजबूत करें। मुझे लगता है इन सब चीजों पर मायावती आज दिशा निर्देश देंगी और कुछ आकाश आनंद को एक बड़ा पद मिल सकता है इस बैठक में। बिल्कुल, यानी कि निश्चित रूप से कई मुद्दे इस बैठक के दौरान अनूप रहने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और क्या कुछ चर्चा बैठक में होगी वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।